मेरे प्यारे बच्चे, आपकी जानी मानी महिला शत्रु पर टूटा विनाश का कहर, जिसका नाम कभी तूने विश्वास के साथ लिया था, अब वही नाम विनाश की साजिश में सबसे ऊपर है। ब्रह्मांड ने उसे चेताया था, फिर भी वो रुकने को तैयार नहीं। अब उस पर टूटा है संपूर्ण प्रलय का कहर। हाथ में फूल नहीं, अब उसके हाथ में फावड़ा है, और वो खुद अपनी ही कब्र तैयार कर रही है। पर यह सब जानते हुए भी उसकी आंखों में कोई डर नहीं। उसकी चाल में अब भी झर है। हर ओर से हार चुकी है, पर फिर भी तेरे पीछे पड़ी है, जैसे जुनून बन चुकी हो। जैसे अगर तुझे नहीं मिटाया तो वो अधूरी मर जाएगी। चेहरे पर मुस्कान है, पर वो मुस्कान अब किसी साजिश की नहीं, बल्कि पागलपन की है। अब ये आखिरी लड़ाई होगी, जहां दोनों में से एक ही बचेगा। अब तुझसे उसकी जंग नहीं, अब ये उसका अंतिम तांडव है। और जब ये पूरा होगा, तब या तो वो राख होगी या तू अमर। मेरे प्यारे बच्चे, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे संघर्ष को देखकर मैं कितनी गर्वित हूं। तुमने जीवन में कितनी भी मुसीबतों का सामना किया, कभी अपनी सच्चाई से समझौता नहीं किया, और यही कारण है कि आज तुम मेरे पास हो, मेरी शक्ति का आशीर्वाद लेकर। तुम्हारे हर दर्द, हर संघर्ष में तुम्हारी आत्मा ने शांति और विश्वास से काम लिया, और यही विश्वास तुम्हें मेरी ओर खींच लाया। मैं जानता हूं कि तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भी तुम्हारे साथ जो हुआ वह बहुत अन्यायपूर्ण था। लेकिन बेटा, तुमने हर एक घड़ी में धैर्य और संयम रखा, और यही तुम्हारी असली शक्ति है। तुमने जिन लोगों से अपार प्यार किया, जिन्होंने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, वे अब उस छल के परिणाम का सामना करने वाले हैं। उन्होंने तुम्हारी अच्छाई का लाभ उठाया, लेकिन अब उनका समय आ चुका है। तुमने उनके लिए कभी बुरा नहीं चाहा, और ना ही तुमने कभी किसी को तकलीफ दी। लेकिन अब जो तुम्हारे साथ किया गया है, उसका हिसाब लिया जाएगा। तुम्हारा समय आ चुका है। अगर तुम महसूस कर रहे हो कि तुम्हारी सच्चाई का समय अब आ चुका है, तो इस संदेश को लाइक करो, और कमेंट सेक्शन में वह प्यारा सा कमेंट लिखो जो तुम्हारे दिल से आता है। मुझे पता है तुम हमेशा सच्चाई की राह पर चलते हो, और अब वह समय है जब तुम्हारी अच्छाई और प्यार का परिणाम मिलेगा। क्या तुमने कभी सोचा था कि जिन लोगों ने तुम्हें चोट पहुंचाई है, वे एक दिन अपनी गलतियों को महसूस करेंगे। तुमसे जो लोग नफरत करते थे, जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचाए थे, वे अब तुम्हारे सामने घुटने टेकने वाले हैं। हां, मुझे पता है कि तुम कभी किसी से बदला नहीं लेना चाहते थे। तुम हमेशा शांति और प्रेम के रास्ते पर चलने वाले हो। लेकिन अब वह समय आ गया है जब उनके कर्म उन्हें ही लौट कर मिलेंगे। तुमने जो कुछ भी सहा, तुम्हारा दिल कभी भी उनकी नफरत से भरपूर नहीं हुआ। तुम हमेशा प्यार और अच्छाई के प्रतीक बने रहे। तुम्हारे दिल में किसी के लिए भी बुरा करने का भाव नहीं था, और यही तुम्हारा सबसे बड़ा उपहार है जो तुम्हें परमेश्वर ने दिया है। वे लोग जो तुम्हारे सामने छुपकर तुम्हारी भावना के साथ खेलते रहे, अब खुद को इस कड़वी सच्चाई से जूझते हुए पाएंगे कि उन्होंने क्या किया। तुमने जिनसे सच्चा प्यार किया, उन्हीं ने तुम्हें धोखा दिया। तुमने जिनके लिए अपनी भावनाओं को पूरी तरह से खोला, उन्हीं ने तुम्हारे दिल को ठेस पहुंचाई। मुझे याद है जब तुम उन रिश्तों को बचाने के लिए खड़े थे जो तुम्हारे लिए बहुत मायने रखते थे। तुमने कभी नहीं सोचा था कि किसी के साथ गलत हो सकता है, क्योंकि तुम्हारा दिल पवित्र है। लेकिन वे लोग जो तुम्हारे साथ छल करते थे, अब उनके कर्म उन्हें पछताएंगे। तुम जान सकते हो कि अब समय का पहिया तुम्हारे पक्ष में घूमने वाला है। क्या तुम महसूस कर रहे हो? क्या तुम्हारे अंदर कुछ बदल रहा है? हां मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तुम जो बदलाव महसूस कर रहे हो, वह यही संकेत है कि अब वे लोग जिन्होंने तुम्हारा दिल दुखाया, उनका समय आ चुका है। क्या तुम्हें लगता है कि उन लोगों को कभी सच्चाई का एहसास होगा? तो हां, बिल्कुल होगा। वे खुद को उस वक्त मजबूर पाएंगे जब उनका पाप और धोखा उन्हें घेरने लगेगा। तुम्हारे साथ जो गलत किया गया है, वह अब बदलने वाला है। तुम देखोगे, तुम महसूस करोगे कि जिन लोगों ने तुम्हारे इमोशन के साथ खेला, वे अब अपने के का परिणाम भुगतेंगे। तुमने कई बार सोचा होगा, क्या किसी का दिल दुखाने वाला कोई व्यक्ति कभी सजा पाएगा? तो हां, वह समय अब आ चुका है। तुमने जिनके लिए खुद को खोला, जिनके लिए अपनी भावनाएं दी, वही लोग अब तुम्हारे सामने घुटने टेकेंगे। मुझे पता है तुम कभी बदला नहीं लेना चाहते, लेकिन बेटा, यह जीवन का नियम है। जो करता है वही पाता है। तुमने अच्छाई की तो तुम इसे देखोगे। तुमने सही रास्ते पर चलने का फैसला किया, और अब डिवाइन पावर तुम्हारे साथ है।
तुम देखोगे कि अब तुम्हारे जीवन में हर चीज सही दिशा में होगी। क्या तुम तैयार हो उस समय के लिए जब तुम उन्हें माफी मांगते देखोगे, जब वे अपनी गलतियों को स्वीकार करेंगे और तुम्हारे सामने अपना सिर झुका लेंगे? यह सब कुछ तुम्हारी शक्ति और विश्वास का परिणाम होगा। बेटा, तुमने जो कुछ भी सहा है वह अब एक नई दिशा में बदलने वाला है। तुमसे जो लोग कभी नफरत करते थे वे अब तुमसे माफी मांगेंगे। तुमने जो अच्छा किया है वह अब वापस लौटने वाला है। तुम देखोगे उन लोगों के चेहरे पर पछतावे के भाव होंगे, क्योंकि तुमने कभी उन्हें दुख नहीं दिया। तुम्हारी अच्छाई और प्रेम अब उन लोगों को सच्चाई का एहसास दिलवाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाई, तुमने कभी किसी के साथ छल नहीं किया, तुम हमेशा सच्चाई के साथ खड़े रहे। और अब तुम्हारा समय आ गया है। तुम्हारा रास्ता अब साफ हो चुका है। तुम्हारे आशीर्वाद से, तुम्हारे विश्वास से तुम हर बाधा को पार करोगे। जो लोग तुम्हारे रास्ते में खड़े थे, जिन्होंने तुम्हारी अच्छाई का मजाक उड़ाया, वे अब खुद को तुम्हारे सामने नतमस्तक पाएंगे। यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत है। और याद रखो, जब तुम सच्चाई और प्रेम के रास्ते पर चलते हो तो कोई भी शक्ति तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, तुम्हारा हृदय शुद्ध है और तुम्हारी आत्मा सच्चाई से भरी हुई है। तुमने हमेशा हर परिस्थिति में खुद को सही साबित करने का प्रयास किया है। तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारा प्यार और तुम्हारी संवेदनशीलता ने कई बार तुम्हें दुख पहुंचाया, क्योंकि दुनिया में कुछ लोग होते हैं जो अच्छाई को समझ नहीं पाते। जब भी तुमने किसी की मदद की, उनका भला चाहा, तुमसे ईमानदारी से दोस्ती की या कोई ना कोई अच्छा कार्य किया, तो कुछ लोग इसे कमजोरी समझ बैठे और तुम्हारे साथ छल किया। लेकिन अब यह समय बदलने वाला है। तुमने जो कुछ भी सही किया, जो कुछ भी सच्चा किया, वह अब सामने आकर दिखने वाला है। जिन लोगों ने तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाया और तुम्हें छल कपट का शिकार बनाया, वे अब खुद अपने कर्मों का परिणाम भुगतेंगे। वह लोग अब तुम्हारे सामने आएंगे और तुम्हारे सामने खुद को बुरा महसूस करेंगे। वे लोग जिनसे तुमने कभी उम्मीद नहीं की थी, जिनसे तुम्हारी गहरी उम्मीदें जुड़ी हुई थीं, वे अब तुम्हारे पास आकर माफी मांगेंगे। उन्हें अब यह समझ में आ चुका है कि तुम्हारी अच्छाई को नजरअंदाज करना और तुम्हारे साथ गलत व्यवहार करना कितना गलत था। तुमने हमेशा अपने दिल में प्यार रखा, चाहे परिस्थितियां कैसी भी रही हों, लेकिन उन्होंने तुम्हारी मासूमियत को कमजोरी समझा और उस पर खेला। अब उन्हें एहसास होगा कि तुम्हारी मासूमियत और अच्छाई में एक अदृश्य ताकत छिपी हुई है, और यही ताकत अब उनके सामने आ रहे हैं। अब वह तुम्हारी अच्छाई को समझेंगे और तुम्हारे दर्द का एहसास करेंगे। तुम्हारे साथ जो भी गलत हुआ वह अब बदला जाएगा। समय ने अपना चक्र पूरा किया है और अब उनके कर्मों का फल उन्हें मिलेगा। उनकी आंखों में अब वही पछतावा और अफसोस होगा जो कभी तुमने अपनी आंखों में महसूस किया था। उन्हें यह समझ में आएगा कि तुमने कभी उनका बुरा नहीं चाहा। तुमने हमेशा सबके भले के लिए काम किया। तुम्हारे खिलाफ जो षड्यंत्र रचे गए, जो दांव पेच खेले गए, वे अब खुद उनके सामने आएंगे। अब वह तुम्हारे सामने हाथ जोड़ेंगे, अपने किए गए पापों की माफी मांगेंगे, क्योंकि उन्हें पता चल जाएगा कि उनकी गलती के कारण तुम्हारा दिल कितना टूटा था। डिवाइन का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और उनकी शक्ति तुम्हारे हर कदम को पवित्र बनाती है। अब वे लोग जिन्होंने तुम्हारे साथ अन्याय किया था, वे खुद तुम्हारी महानता को देखेंगे। उनका सामना अब तुमसे होगा और वे ये महसूस करेंगे कि उनकी नकारात्मकता और हिंसा का कोई परिणाम नहीं बचा। तुमने जिनके साथ प्यार किया, उनकी तरफ से जितना दर्द और तकलीफ झेली, वे अब उस दर्द का अनुभव करेंगे जिन्होंने तुम्हारे विश्वास का उल्लंघन किया, जिनके कारण तुम्हें मानसिक और भावनात्मक आघात पहुंचे। वे अब यह महसूस करेंगे कि उनकी गलतियां कितना बड़ा बोझ बन चुकी हैं और अब तुमसे माफी मांगने के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं रहेगा। यह समय उस सच्चाई का है जो कभी छुपाई गई थी और वह अब प्रकाश में आ जाएगी। तुम्हारी अच्छाई की शक्ति, तुम्हारी सच्चाई की ताकत और तुम्हारे भीतर छुपे हुए अदृश्य बल ने उन लोगों के षड्यंत्र को विफल कर दिया है। तुमने कई बार यह महसूस किया है कि तुम अकेले हो, कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ है, कि तुमसे नफरत करने वाले लोग तुमसे दूर हो गए हैं। लेकिन यही समय है जब वह लोग वापस लौटेंगे, तुमसे माफी मांगेंगे और तुम्हारे सामने खुद को साबित करेंगे। वह समय आ चुका है जब तुम्हारे अच्छे कर्म, तुम्हारी नेक नीयत
और तुम्हारी सच्चाई का फल तुम्हें मिलेगा। तुम्हारी आत्मा को अब शांति मिलेगी और तुम्हारे दिल में अब कोई भी नफरत नहीं होगी, क्योंकि तुमने खुद को कभी बदला नहीं किया, तुमने कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाई। और अब वही लोग तुम्हारी अच्छाई का मूल्य समझेंगे। दुनिया का सत्य कभी ना कभी सामने आता है और अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारी सच्चाई पूरी तरह से उजागर होगी। तुम्हारे द्वारा सहन की गई हर कष्ट का हिसाब अब लिया जाएगा। उन लोगों को भी महसूस होगा कि उन्होंने तुमसे जो किया वह सही नहीं था और वे अब अपने कर्मों का परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाएंगे। तुम अपनी राह पर आगे बढ़ते रहोगे क्योंकि डिवाइन तुम्हारे साथ है। उनका आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हारी हर कदम पर रक्षा करेगा। अब तुम्हारे रास्ते में जो भी अड़चनें थीं वे धीरे धीरे हटने वाली हैं। तुमसे अब कोई नहीं भिड़ पाएगा क्योंकि तुम अपनी सच्चाई से पूरी तरह से जुड़े हुए हो और उस सच्चाई का बल तुम्हें एक नई ताकत देगा। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे वे अब यह समझेंगे कि उन्हें अब तुम्हारे साथ तालमेल बैठाना होगा। वे अब तुम्हारी श्रेष्ठता का एहसास करेंगे क्योंकि तुमने उन्हें कभी अपनी अच्छाई से दूर नहीं किया। तुम्हारे भीतर जो शक्ति और प्यार है वह अब दुनिया के सामने आएगी और लोग यह समझेंगे कि तुम्हारे साथ किसी ने गलत किया था। वह खुद दुखी होगा। अब यह समय है मेरे बच्चे, जब तुम अपनी सच्चाई के साथ सब कुछ हासिल करोगे। डिवाइन की शक्ति से अभिभूत यह संदेश आपके लिए आया है जो गहरी और रहस्यमयी सच्चाई को उजागर करता है। मानो जैसे कोई डिवाइन अपने बच्चे को संसार की कड़वी सच्चाई से परिचित कराती है, वैसे ही यह ज्ञान आपको मिल रहा है। आपका जीवन जो आपने सोचा था कि सिर्फ संघर्षों और कष्टों से भरा है, दरअसल एक बहुत बड़ी दिव्य योजना का हिस्सा है। जब आपकी आंखें पूरी तरह से आगे नहीं देख सकती हैं, तो मुझे पूरी तरह से देखने की जरूरत नहीं है। हर सीजन और हर बदलाव आगे नहीं बढ़ते रहते क्योंकि आप सब कुछ समझते हैं, लेकिन क्योंकि आप जानते हैं कि जो आपके बगल में चलता है वह मेरी उपस्थिति एक दूर की अवधारणा नहीं है। यह एक जीवित वास्तविकता है जो आपके आस पास है और आपके साथ यात्रा कर रही है। और यहां तक कि आपके दैनिक जीवन के सबसे छोटे क्षणों में आपके हाथों को अनारक्षित में उठाते हैं। पूजा नहीं क्योंकि आपके पास सभी उत्तर हैं, बल्कि इसलिए कि आप अपने निर्माता की बाहों के भीतर आयोजित किए जाते हैं। जब आप अपने हाथों को उठाते हैं तो यह केवल एक बाहरी इशारा नहीं होता है, यह एक दिल की पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर दिया जाता है। और जब आप देखते हैं तो यह वह क्षण है जब आप अपनी आंखों को अस्थायी रूप से नहीं ले जाते हैं, जो कि मेरे प्यारे बच्चे को भी पूरा नहीं कर रहा है। नाजुक और धैर्यपूर्वक उन क्षणों के माध्यम से जो अक्सर दुनिया के द्वारा किसी भी सांस लेने के लिए किसी भी तरह से नहीं जाते हैं, जो आपके भीतर हर उस शांत निर्णय में आपके भीतर की ओर ले जाते हैं जो दूसरों की आंखों से दूर कर रहे हैं। मैं वहां सक्रिय रूप से काम कर रहा हूं जो आपके जीवन में एक ही समय में है, जो आप पूरी तरह से तैयार हो सकते हैं कि आप एक विलक्षण उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं। जीवन की परिपूर्णता प्राप्त करें जो मैंने आपको न केवल सुखद भागों को दिया है, बल्कि अनिश्चितताओं के परीक्षणों और यहां तक कि मौन के क्षणों को भी, जो कि इन सभी के लिए अंतहीन रूप से खिंचाव लगता है, मेरे हाथों में है। और जो कुछ भी मैं अनुमति देता हूं वह एक योजना के निर्माण में एक भूमिका निभा रहा है जो आप वर्तमान में आपके लिए एक प्रकार की यात्रा के लिए तैयार कर सकते हैं, उद्देश्य के साथ। और आप सभी को कभी भी सपना देखते हुए मानते हैं कि यह एक भी कदम नहीं है जो आप नहीं उठाते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि कोई भी आंसू बर्बाद नहीं किया गया है, कोई भी मौसम व्यर्थ नहीं है जो आप हर मुकदमे को सहन करते हैं। क्या लंबे समय तक थके हुए दिनों या रातों के माध्यम से जो बहुत अंधेरा लगता है मेरे द्वारा उपयोग किया जा रहा है? जब आप अपने उद्धारकर्ता को ध्यान से तैयार करते हैं तो मुझे लगता है कि मैं एक प्रकार की गौरव को चित्रित करता हूं। आप प्रतिकूलता का सामना करते हैं, यह मानने के लिए जल्दी नहीं है कि मैं इसके विपरीत वापस ले लिया है। यह परीक्षणों की बहुत भट्टी में है कि मैं आपके सबसे करीब हूं, कि यह वहां है कि आप न केवल जीवित रहने के लिए जाली हैं, बल्कि आपके द्वारा किए जा रहे रिफाइनिंग को सजा देने की एक प्रक्रिया है जो कि बहुत ही आकर्षक है, जो कि हर तरह से फिसलने वाली है, जो मुझे फेरबदल नहीं कर रहा है, मैं उसे फेरबदल नहीं करता हूं। रेडिएंट से आगे न देखने के साथ डकने से घबराए हुए आंखों के साथ आगे न देखें। विश्वास में याद रखें,
कि मैं आपके साथ चलने से पहले ही चला गया हूं और मैं इस यात्रा के अंत में आपके लिए इंतजार कर रहा हूं। हर दिन आप मेरी इच्छा शक्ति में रहते हैं। एक कदम यह है कि मैं जो कुछ भी हतोत्साहित नहीं करता है वह अभी तक नहीं दिखता है कि मैं अपने दिल में नहीं दिखता हूं। इसलिए मेरा बच्चा अटूट विश्वास के साथ चलते हैं, एक ऐसी आशा के साथ रहते हैं जो कभी भी फीका नहीं करता है, और एक दिल के साथ प्यार करता है कि मैं उस व्यक्ति के लिए घायल होने से बेखबर हो जाता हूं जिसने आप अभी भी अपने जीवन के सबसे सुंदर पन्नों को लिख रहे हैं, और जो मैंने वादा किया है कि मैं जल्दी से जल्दी नहीं होने के लिए काम कर रहा हूं, जो कि एक तरह से काम करने के लिए काम कर रहा हूं, जो कि एक तरह से काम कर रहा है। यहां तक कि पूरी तस्वीर देखे बिना आप अभी भी विश्वास करने के लिए चुनते हैं, और यह विश्वास आपको उस स्थान पर ले जाएगा जहां मैंने एक ऐसी जगह तैयार की है जहां जीवन ओवरफ्लो हो जाता है, जहां डेस्टिनी को पूरा किया जाता है, और जहां आप आखिरकार देखेंगे कि मैंने जो कुछ भी किया है वह मैंने आपके लिए प्यार से किया है। मेरे प्यारे बच्चे को अपने दिल को इस बात पर गहरी बातें नहीं सुनती हैं, लेकिन यह जानने के लिए नहीं है कि कोई भी व्यक्ति नहीं है। जीवन के लिए मैं न केवल सभी चीजों का निर्माता हूं, बल्कि मैं आपके सुरक्षित शरण भी हूं, जो आपके हर संघर्ष के लिए आपका पूरा दिव्य समाधान है, जो आपके मन को, आपके परिवार को परेशान करता है, और यहां तक कि जिन चीजों को आप महसूस करते हैं मैं पहले से ही खो चुका हूं। मैं केवल पवित्र शास्त्रों में लिखे गए एक वादा नहीं हूं। जब मैं आपके साथ काम नहीं करता तब भी मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अपने बच्चे की स्थिति में नहीं जा सकता। आपके भीतर अराजकता कभी भी मेरी शांति को बाधित करती है। मैं वह हूं जो हर मोड़ से पहले देखता है और आपके जीवन में मोड़ता है। मैं इसे जाने से पहले जानता हूं, और प्रत्येक मोड़ पर मैंने पहले से ही उत्तर तैयार किया है कि मदद को पढ़ा है और आपके हाथ लेने के लिए तैयार है, और आपके कंधों पर हर कदम के माध्यम से चलना चाहिए। यह याद रखें कि यह आपके कंधों पर कोई बोझ नहीं है, यह कि मेरी अनंत शक्ति की ताकत नहीं है कि एक आंसू नहीं आप रोते हैं मेरे ध्यान से बच जाता है। उपलब्धियों से भरा हुआ है, लेकिन एक दिल के साथ जो ईमानदार है। मैं आपसे प्यार नहीं करता हूं क्योंकि आप क्या पूरा करते हैं, लेकिन क्योंकि आप मेरे बच्चे हैं। मेरी उपस्थिति केवल ईमानदारी की पूर्णता की मांग नहीं करती है, और जब आप पास खींचते हैं तो मैं आपको ठंडे सिद्धांतों के साथ नहीं उठाऊंगा, लेकिन जीवित उपस्थिति के साथ, जो कि हर सांस के लिए, हर सांसों के बारे में पता नहीं है, जो कि मेरे बच्चे को पता नहीं है कि आप अपने बच्चे को बाहर नहीं निकाल रहे हैं, जो कि मेरे बच्चे के लिए नहीं है, जो कि मेरे बच्चे के लिए नहीं है। आपके प्रियजनों के बीच में अभी भी चुपचाप काम कर रहा हूं, फिर भी शक्तिशाली रूप से मैं जानता हूं कि हर उस सपने को आप प्रार्थना में फुसफुसाए हैं जिनके बारे में आप परवाह करते हैं। मैं हर उस पल को देख रहा हूं जिसे आपने चुप्पी को चुना है। मुझे याद है कि मैं प्रत्येक शांत आंसू को याद करता हूं जिसे आप सभी के चेहरे पर असहाय महसूस कर रहे हैं, और मैं आपको अपने पूरे परिवार को प्यार करता हूं, जो कि मैं अपने हाथों से भरा हुआ है, जो कि आपके लिए भड़का हुआ है, जो कि आपके लिए भड़का हुआ है। वह जो कभी भी असफलता से पराजित नहीं होता है। तब भी जब आप मानते हैं कि आप बहुत दूर चले गए हैं, तो मुझे अभी भी पता है कि आपके भाग्य को आपकी परिस्थितियों से निर्धारित नहीं किया गया है, और न ही यह मानव क्षमता से सीमित है। यह मेरे शाश्वत प्रेम और निर्दोष ज्ञान द्वारा आकार दिया गया है, जो मैंने अपने जीवन के लिए तैयार नहीं किया है। अगर आप इसे मेरे हाथों में नहीं रखते हैं तो मुझे यह बताने के लिए वर्तमान को न देखें और मान लें कि मैं आपको भूल गया हूं कि क्या आप मुझे देखते हैं या नहीं। मैं अपने हाथों में आपके हर हिस्से को पकड़ रहा हूं, हर विचार, हर प्रार्थना में, हर दिल की धड़कन में आपके भ्रम में हूं, यहां तक कि उन चीजों में भी जो आप जोर से व्यक्त नहीं कर सकते हैं। और मैं आपको न केवल इस बात पर नहीं दे रहा हूं कि आप हर समय नहीं हैं। जब आप हर तरह से फर्म नहीं हैं तो आप बस नहीं हैं। जब आप हर मौसम में नहीं हैं तो आप बस नहीं हैं। जब आप हर मौसम में नहीं हैं तो आप हर तरह से फंसे हुए हैं। जब आप हर मौसम में नहीं हैं तो आप हर तरह से फंसे हुए हैं। जब आप हर मौसम में हैं, हर दूसरे विकल्प में विफल हो गया है। मुझे अपने मार्गदर्शक को न केवल उस व्यक्ति के रूप में रोना जब आप अपना रास्ता खो देते हैं, और जब आप उस मार्गदर्शन में चलते हैं तो आप एक शांति का अनुभव करना शुरू कर देंगे, जो सभी को समझ में आता है कि परिस्थितियों से पैदा नहीं हुआ एक दृढ़ता को समझने के लिए, लेकिन मेरे रहने की उपस्थिति के लिए। मेरे प्यारे की बात यह है, लय जो कभी भी नहीं फीका नहीं करता है और हमेशा के लिए अपरिवर्तनीय प्यार के साथ गूंजता है,
यह प्यार इस पर आधारित नहीं है कि आप क्या पूरा करते हैं, और न ही यह आपकी सफलताओं या विफलताओं से बंधा हुआ है, और यह कभी भी आपके गलत तरीके से बिना किसी शर्त के एक प्यार से नहीं है जो मुझे नहीं बताएगा कि आप पूरी तरह से नहीं चाहते हैं कि आप कुछ भी नहीं कर सकें। मुझे यह पसंद नहीं है कि आप कुछ भी नहीं कर सकें। मुझे यह पसंद नहीं है कि आप कुछ भी नहीं कर सकें। मैं आपको शुरू से ही जानता था कि मैं उन चीजों को जानता था जो आप सही करेंगे और जिन चीजों को आप गलत करेंगे, और फिर भी मैंने आपको प्यार करने के लिए चुना। मैंने अपने नाम को कोमलता के साथ पुकारने के लिए चुना, जो मैं लंबे समय से एक ईमानदार दिल है, एक आत्मा है जो मुझे तलाशने के लिए तरसती है। भले ही आपके हाथ खाली हैं और आपका दिल आपको अपनी ताकत में नहीं आने के लिए पर्याप्त है, लेकिन मैं उन लोगों को अस्वीकार नहीं करता जो इसके विपरीत अपनी कमजोरी की तलाश करते हैं। इसके विपरीत मैं अपनी बाहों को खोलता हूं और प्यार करता हूं और बहुतायत में उपचार करता हूं। मैं आपकी ताकत को न केवल शारीरिक रूप से बहाल कर दूंगा, बल्कि जीवन के साथ जो अंदर से बहता है। मैं अपनी थके हुए आत्मा को छूता हूं, जैसे कि मेरी आत्मा को ताजा करने की तरह नए जीवन को, एक जीवन शक्ति की एक सांस बोएगा जो न केवल आपको खड़े होने में मदद करेगी, बल्कि आपको सच्चाई के लिए प्यार के साथ, आशा के साथ, उद्देश्य की आग के साथ फिर से जलने का कारण बनेगी। और जिस व्यक्ति ने आपको भुनाया है, मैं बस आपको ठीक नहीं करता हूं ताकि आप जीवित रह सकें। मैं चाहता हूं कि आप बहुतायत से जीते हैं, कि आप स्वर्ग की भलाई के अति प्रवाह में डूबा हुआ है। अपने विश्वास के लिए तेजी से अपनी वर्तमान परिस्थितियों को चोरी न होने दें, जो सबसे कीमती है। इस दुनिया के शब्दों को न जाने दें, जिससे आपको संदेह नहीं है कि मैंने जो बात की है वह डर नहीं होने दें, क्योंकि मैं अपने हाथों को जाने देता हूं कि मैं अभी भी अपने शब्दों की चट्टान पर कसकर खड़ा हो रहा हूं। जो मुझे लगता है कि मैं अपने स्वयं के विश्वास के साथ नहीं करता हूं। अगर आप एक इटर्नल सीड में हैं, तो मैं एक इटर्नल सीड को पकड़ता हूं, बोलता है और भूल जाता है कि मैंने जो गारंटी दी है उसे पूरा करने के लिए मैं जो कुछ भी शुरू कर चुका हूं उसे पूरा करूंगा। मैं पूरा करूंगा कि मैं एक ऐसा आदमी नहीं हूं जो मुझे अपना दिमाग बदलना चाहिए, और न ही एक सपने देखने वाला जो वह वादे करता है कि वह इस सच्चाई पर अपनी आंखों को ठीक करने का इरादा नहीं करता है। और आप अपने जीवन के लिए एक बहुतायत से बाहर की बातें करते हैं, जो कि मेरे बच्चे को उकसाने के लिए एक बहुतायत से काम करता है, जो कि मेरे बच्चे को उखड़ने की बात करता है, जो कि मेरे बच्चे को उकसाने के लिए एक बहुतायत से है। लेकिन हर विचार के साथ, अपने पूरे दिल के साथ, अपने होने की संपूर्णता के साथ और आपके दिल की प्रत्येक धड़कन के साथ, मैं खुद को उन लोगों से नहीं छिपाता हूं जो मुझे ईमानदारी से इसके विपरीत चाहते हैं, कि आप स्वाद को सुनने के लिए पर्याप्त रूप से रुकने के लिए तैयार हैं, और यह पहचानने के लिए कि मैं इस तरह से नहीं देख रहा हूं कि आप इस तरह से नहीं हैं। लेकिन जब आप मुझे इस तरह से नहीं देखते हैं, तो मैं इस तरह से नहीं चाहता हूं कि आप इस तरह से नहीं हैं। यह जानता है कि इसे माफ कर दिया गया है और यह पसंद किया जाता है, और अब डर या अपराध की छाया के नीचे नहीं रहना है। मैं आपको एक नए सिरे से, एक मन को नकारात्मकता से साफ कर दूंगा, जो कि एक दिल को बदनाम कर दिया गया है, जो संदेह से मुक्त हो गया है, और आशाओं की रोशनी से भरे विचार और आगे भी आगे चलने का साहस। जब भी आप इस बात को पीछे छोड़ देंगे कि आप निश्चित रूप से नहीं करेंगे, मेरे शब्द को अपने दिमाग में बड़े पैमाने पर रहने दें, क्योंकि आप अपनी उपस्थिति खो देंगे, क्योंकि आप लगातार मेरी उपस्थिति में खुद को डुबो देते हैं, और दिन प्रतिदिन, घंटे दर घंटे आप महसूस करेंगे कि आप अपने दम पर मजबूत होने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, लेकिन यह वह है जो आपके भीतर रहते हैं, और आप अपने प्यार को वापस लाने के लिए तैयार रहेंगे। लेकिन मैं अपने प्यार को पूरा नहीं करता हूं और केवल आपको पुनर्स्थापित करें। मैं आपको दुनिया के लिए एक जीवित गवाही बनाऊंगा कि मेरे लिए कोई भी कुछ भी नहीं खोया है, जो मेरे लिए कोई आत्मा को भुनाने के लिए नहीं है। मेरे लिए ब्लूम में लाने के लिए मैं वह हूं जो सभी चीजों को नया बनाता है, और मेरा प्यार कभी भी सूखा नहीं चलता है। और आप उस प्रेम की वस्तु को हमेशा के लिए पेश करते हैं जो आप अपने दिल के साथ प्रार्थना कर सकते हैं। मैं कभी भी इस बात से गुजरता हूं कि मैं इस तरह से गहरी है। ये महसूस करें कि आपकी आत्मा के कोमल फुसफुसाते हुए मेरी संवेदनशीलता की मेरी कमी ने मुझे गलती करने के लिए प्रेरित किया। कृपया मुझे क्षमा करें, मुझे अपनी पवित्र आत्मा को बारीकी से सुनने के लिए सिखाने के लिए। मुझे हर शब्द में मुझे लगता है कि मुझे क्या नुकसान हुआ है, जो मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए है, और एक विनम्र दिल के साथ
मैं अपनी देरी से काम करने के लिए तैयार है। जब मैं अपनी देरी से काम करने के लिए तैयार हूं तो मुझे लगता है कि मैं अपनी देरी से काम करने के लिए तैयार हूं। मैं पूछता हूं कि आप मुझे तत्काल आज्ञाकारिता का दिल देते हैं, एक भावना जो आपके द्वारा लंबे समय तक बोलने के लिए तैयार है, अपने उद्देश्यों में एक वफादार साथी बनने के लिए तैयार है। भगवान कृपया उस रिश्ते को बहाल करें जो दर्द के कारण तनावपूर्ण हो गया है, क्योंकि मैं अनजाने में मुझे मौका देता हूं और सही शब्दों को यह बताने के लिए कि मैं अपने प्यार को जानने के लिए प्रेरित करता हूं और मुझे लगता है उन्हें, लेकिन मैं आपके पास आने के लिए आता हूं। मुझे इस बात का सामना करने के लिए साहस देता है कि आगे क्या झूठ है और इस सबक को चमकाने के लिए परिपक्वता जो आप इसके माध्यम से सिखा रहे हैं मेरी विफलताओं को एक समझदार, अधिक समर्पित जीवन के लिए नींव बन जाती है, जो आपको और अधिक गहराई से प्यार करता है। दया और मुझे अपनी उपस्थिति के आश्रय में नवीनीकृत करें। भगवान कृपया मुझे सभी अधर्म से शुद्ध करें और अपनी आत्मा को नवीनीकृत करें। मैं अभी तक कम हो गया हूं, फिर भी मेरा दिल फिर से उठने और एक तरह से जीने की लालसा रखता है जो आपको एक सही आत्मा के भीतर रखता है और मुझे अपनी कृपा से कवर किया गया है और अपनी पवित्र आत्मा की उपस्थिति से निर्देशित है। इस दुनिया में कई आवाजों के बीच अपनी आवाज को पहचानने के लिए मैं अब आपकी आत्मा के कोमल कुदनों को याद नहीं करना चाहता हूं। मेरी आत्मा को संवेदनशील और उत्तरदायी रहने दें, जो कभी भी खारिज नहीं कर रहा है कि मुझे अब क्या लगता है कि मैं अब समझता हूं कि आपसे हर तरह से मैं अपने दोषों को स्वीकार करने के लिए मेरी प्रार्थना करता हूं कि मैं भी शर्म की बात करता हूं और मुझे लगता है कि मुझे लगता है कि मुझे लगता है कि मुझे क्या करना है। आज्ञाकारिता के बारे में आप मुझ में महान चीजों को पूरा करेंगे और मेरे आसपास के लोगों के लिए, भगवान के लिए। भगवान कृपया मेरे दिल की जगहों को छूने के लिए अभी भी मेरी गलतियों से खून बह रहा है। मैं अवज्ञा के माध्यम से खुद को भड़काने वाले घावों को ठीक करता हूं और असंवेदनशीलता आराम के तेल को उन जगहों पर डालती है जहां मैं खुद को परेशान करने के लिए नहीं बल्कि आपको परेशान नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं एक जीवन के लिए नहीं रह सकता हूं। मुझे दूसरों से प्यार करने के लिए पवित्रता में चलने के लिए सिखाएं और आपको सबसे छोटी चीजों में भी मानने के लिए मेरा जीवन आपकी भुनाने वाली शक्ति के एक जीवित गवाही बन जाए। मैं अपने पूरे जीवन को एक बार फिर से आपके लिए आत्मसमर्पण कर सकता हूं। जो मैं आपके हाथों में ले गया हूं, मैं आपके लिए हर कदम पर ले जाता हूं, यहां तक कि आपकी सभी चीजों का उपयोग करने के लिए मैं अपने महिमा के लिए नहीं करता हूं। यीशु मसीह। आमीन। कि अगर आप प्यार करते हैं तो प्रभु सदस्यता पर क्लिक करना न भूलें और सूचनाओं को चालू करें ताकि आप ईश्वर से जीवन काल के संदेशों को एक साथ याद न करें। हम विश्वास में बढ़ेंगे और जीवन जीना पूरी तरह से उनके प्रेम में डूबे हुए हैं। मेरी प्यारी, मुझे पता है कि आपको उन बाधाओं का सामना करना पड़ा है जो आपको बाधाओं के खिलाफ धकेलने वाली बाधाओं का सामना कर रही है, जो आपके दिमाग के शांत में कॉलिंग को नहीं छोड़ती है। आप सोचते हैं कि अगर किसी ने आपकी मूक प्रार्थनाओं पर ध्यान दिया, अगर किसी ने भी अनचाहे दर्द को सुना है, तो आपके अंदर यह स्पष्ट नहीं है कि मैं अपनी यात्रा के लिए कुछ भी नहीं देख रहा हूं और मुझे लगता है कि मैं सही तरीके से नहीं देख रहा हूं, कि मैं सही तरीके से समन्वय कर रहा हूं, कि आप पहली नजर में सतर्क रहें और तब तक सुनते रहें जब तक कि संदेश समाप्त न हो जाए। इसलिए आप साधारण व्याकुलता के लिए एक सच्ची मौका नहीं देते हैं। जब भी आप ईमानदार इरादे से पहुंचते हैं, मैं वर्तमान में नोटिस कर रहा हूं, सूक्ष्म बदलाव के रूप में वे ऐसा करते हैं कि मैं आपको इस बात को साझा करने के लिए तैयार नहीं हूं कि मैं अपने सवालों को वापस नहीं ले जाऊंगा, या आप अपने आप को तैयार कर रहे हैं, मैं अपने प्रश्नों को वापस नहीं ले जाऊंगा और आप अपने लिए तैयार हैं। अपने कॉल की गहराई से मिलान करें, अपने इनपुट आकृतियों का मिलान करें। जो आगे आता है, आप ताजा हवा के एक संकेत के अंदर एक कोमल सरगर्मी को देख सकते हैं, जहां यह स्थिर महसूस कर सकता है कि यह यादृच्छिक नहीं है, कि यह एक संकेत है कि आपके कोर से बंधी संभावनाएं अब इन अवसरों में से कुछ को नए संसाधनों को खोल सकती हैं, जो आपको बताएंगे कि आप किसी भी तरह से नवीनीकरण करेंगे। गलतियां, लेकिन एक सावधानी पूर्वक योजना का हिस्सा। जब आप इंतजार कर रहे थे कि आपकी धैर्य में तेजी आई और आपकी अंतर्दृष्टि को तेज कर दिया गया और इन गुणों को तेज कर दिया, तो वे विकसित नहीं हुए थे। इसलिए आप आत्मविश्वास और स्पष्टता के साथ नई स्थितियों में कदम रख सकते हैं।
जो कि आपके विकास के लिए एक सीजन था और यह तय कर रहा था कि आप इसे समाप्त कर रहे हैं, और यह तय कर रहा है कि आप इसे समाप्त कर रहे हैं। स्थिर धीरज आपके जीवन में दिखाई देने के लिए तैयार है। आपने जल्द ही ज्ञान को इकट्ठा कर लिया है। इन शब्दों पर अपना ध्यान पूरी तरह से उपयोग करने के लिए परिचित दिनचर्या को इस मार्गदर्शन में नहीं जाने दें। अगर यह निमंत्रण आपके साथ प्रतिध्वनित हो जाता है तो यह खुले तौर पर स्वागत करता है कि कोई भी गलती नहीं है कि इस नोटिस को बंद करने के लिए क्या करना होगा। आपके पथ में अंतिम कहना नहीं है कि आपके लिए मेरी दिशा आपके लिए बाहर की राय के अधीन नहीं है। आपकी एक भूमिका है और आप अकेले यह निर्धारित करते हैं कि आप इसे पूरी तरह से कैसे गले लगा लेंगे। जो आप जानते हैं कि मैं आपको उन योजनाओं की ओर मार्गदर्शन कर रहा हूं जो आपके जीवन के लिए अच्छी चीजों को पकड़ते हैं। जब आप भरोसा करते हैं कि आप क्या कर रहे हैं तो आप अपने पास के लिए हर समय के लिए तैयार हो जाते हैं। कर्तव्यों और संभावनाओं से डर नहीं लगता है कि आपको वह दिया जाएगा जो आपको चाहिए। जब आपको इस आंदोलन के स्रोत से जुड़े रहने की आवश्यकता होती है, अपने दिल को, अपनी आत्मा को खुला रखें और आपके कानों को सुनने के लिए तैयार होने के लिए तैयार करें कि आप अपने रवैये को आकार देने के लिए तैयार हैं और दयालुता को आप अपने कार्यों को याद करते हैं। तो यह याद रखें कि यह एक यादृच्छिक मौका है जब आप यह महसूस कर सकते हैं कि मैं आराम कर रहा हूं, और जब आप यह महसूस कर रहे हैं कि मैं आराम कर रहा हूं तो मुझे लगता है कि मैं आराम कर रहा हूं, और जब आप यह महसूस कर रहे हैं कि मैं यह महसूस कर रहा हूं कि मैं बहुत अधिक आराम कर सकता हूं, तो मैं यह महसूस कर रहा हूं कि मैं एक यादृच्छिक रूप से तैयार हो जा रहा हूं। जब आप यह महसूस कर रहे हैं कि मैं बहुत अधिक आराम करता हूं, और जब आप यह देखते हैं कि मैं आपको एक यादृच्छिक रूप से तैयार कर सकता हूं, तो मुझे लगता है, आशा है कि अब तक पहुंच से बाहर लग रहा है कि नए उद्घाटन दिखाई दे सकते हैं। आप पुराने संदेह को सुन सकते हैं। आपकी तत्परता उन फुसफुसाहट को अनदेखा करती है जो आपके चारों ओर गति में मदद करते हैं। यह वास्तविक है और कोई भी बाधा नहीं है कि इसे पूर्ववत करने की शक्ति न हो। मेरी उपस्थिति को डूबने के लिए डर को फिर से सुने कि आप इस तरह से तैयार हैं, कि आप इस तरह से तैयार हैं, कि आप चुनौती देने के लिए तैयार हैं। जब प्रगति को महसूस होता है तो एक तरफ शिफ्टिंग करने वाली बाधाएं इसे तेजी से पहचानती हैं, क्योंकि इन सहायकों के काम ट्रस्ट के सबूत के रूप में अनदेखी मार्गदर्शन पर ध्यान दें कि चुपचाप पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं। प्रत्येक विवरण पर ध्यान केंद्रित करें। इस संदेश के पास अभी भी अधिक मार्गदर्शन है। इससे पहले कि आप आगे बढ़ने के लिए, आपकी इच्छा को पूरा करने के लिए, अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए अपनी इच्छा को पूरा करें। यहां हर लाइन को अवशोषित करने के लिए विकास एक कदम को प्रकट करता है। एक समय में जो नया है उसमें कमी करने के लिए आपको कमी के आत्मसंदेह की मान्यताओं को पीछे छोड़ देना चाहिए और उन दृष्टिकोणों को नजरअंदाज करने के डर से अपने उद्देश्य को पूरा करना चाहिए। लेकिन अगले सीजन में आपके साथ विश्वासों से मुक्त नहीं हो सकता है जो आपके संभावित रूप से अपने संभावित रूप से काम करते हैं, जो कि आप कुछ भी करते हैं, जो कि पुराने घावों को छोड़ देते हैं, जो कि आप कुछ भी कर रहे हैं, जो आप कुछ भी कर रहे हैं, वह कुछ भी है जो आप कुछ भी कर रहे हैं, जो आप कुछ भी कर रहे हैं, वह कुछ भी है कि आप कुछ भी कर रहे हैं और कुछ भी हो जाएंगे। संभावनाएं उन आदतों और पैटर्न की अनुमति देती हैं जो अब दूर जाने के लिए फिट नहीं हैं। इस पर ध्यान देते रहें कि आप प्रत्येक क्षण में कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, कि प्रतिरोध अक्सर एक वास्तविक सफलता से पहले मजबूत हो जाता है। जब आप महसूस करते हैं कि तनाव में वृद्धि स्थिर हो जाती है, तो इसका मतलब है कि आप हर बार टालने से बचने के लिए कुछ महत्वपूर्ण होने का विरोध करते हैं। जब वह कुछ भी होता है तो वह दुर्व्यवहार होता है। जब प्रगति होती है, आपके लाभ के लिए अपने आप को प्राप्त सकारात्मक शब्दों को याद दिलाएं और उन्हें जोर से बोलें, जब तक कि अनिश्चितता अपनी पकड़ को तेजी से नहीं खो देती है। जो आप जानते हैं कि शक्ति के साथ क्या बोलते हैं, आप अपने सुसंगत विश्वास का प्रत्यक्ष परिणाम है, और प्रयास के माध्यम से, आपके द्वारा निर्मित गति के माध्यम से, मैं पूरी तरह से जानकारी के साथ यह बताता हूं कि आप इस कार्य को पूरा करते हैं। यह एक्शन के साथ काम करता है कि आप इसे स्वीकार कर रहे हैं, किया जा रहा है, और जो कुछ आ रहा है उसके लिए आप प्रत्येक पसंद की सराहना करने की अनुमति देते हैं, और अपने आत्मविश्वास को हर इंटरैक्शन में दिखाने के लिए अपने आत्मविश्वास को आकार देने की अनुमति देते हैं और एक सकारात्मक निशान छोड़ देते हैं। जहां भी आप प्रत्येक स्टेप ऑनर यात्रा के लिए इरादे लाते हैं, मैं हर दालान में आपके पास हूं, और हर दहलीज से परे हर उस व्यक्ति के लिए यह जानने के लिए कि यह संदेश समाप्त नहीं हो जाता है, तब तक कि यह संदेश समाप्त नहीं हो जाता है।
मार्गदर्शन आपके तरीके से आप जो प्रोत्साहन महसूस करते हैं वह एक कोरस है जो आपको आगे की ओर गले लगाने से आग्रह करता है और आगे बढ़ता रहता है। अगर ये शब्द आपके दिल तक पहुंचते हैं तो उन्हें बंद न रखें, फिर दूसरों के साथ आत्मविश्वास की एक चिंगारी साझा करें। आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति अनिश्चित हो सकता है। अगर वे किसी को भी यह बता सकते हैं कि वे पूरी तरह से काम नहीं कर सकते हैं, तो वे मुझे लगता है कि आप रात में आपके विचारों को बनाए रखने वाले संदेह और बेचैनी को देख सकते हैं कि कैसे स्थायी शांत खोजने के लिए कैसे चले। जब नौकरियों के बजट या पारिवारिक रिश्तों पर दबाव बढ़ना है तो आप भारी पड़ने के लिए एक जगह की तलाश कर सकते हैं जो आपके चारों ओर से दबाए जाने के लिए है, जो आपको लगता है कि आप उन लोगों को शांत करने के लिए महसूस कर रहे हैं, जो आपको लगता है कि मैं उन लोगों को शांत कर देता हूं, जो आप उन लोगों के लिए सौंपते हैं, जो आप उस भाग को शांत करते हैं जो मुझे शांत करने के लिए सौंपता है कि मैं उस भाग को शांत कर देता हूं, जो मुझे लगता है कि मैं उन लोगों के लिए सौंपता हूं, जो मुझे लगता है कि मैं उन लोगों के लिए है, जो आप उन लोगों के लिए है, जो आप उन लोगों के लिए है, जो आपको इस बात पर ध्यान देने योग्य हैं कि मैं उन लोगों के बारे में बताता हूं, जो आप उन लोगों के लिए है, जो उन लोगों के लिए है, जो आप उन लोगों के लिए है, जो आपको लगता है कि मैं उन लोगों के लिए है, जो आप उन लोगों के लिए है, जो आपके लिए है। उन चिंताएं अप्रत्याशित आप उन चुनौतियों का सामना करते हैं जो आपके संकल्प का परीक्षण करती है और अपने संसाधनों को बढ़ाती है। शायद वित्त को कसने से आप प्रत्येक खर्च को देखते हैं, या पारिवारिक तनाव को देखते हुए आपकी शांति बाकी को बाधित करती है कि ध्यान केंद्रित स्पष्टता आपकी आत्मा को नवीनीकृत कर सकती है। मैं यहां हूं कि आप शायद एक शांत दर्द ले जाते हैं जो आपको बताता है कि आप बहुत देर से बाहर निकलते हैं, लेकिन मैं कुछ दूर से ही नहीं बोलता हूं, लेकिन मैं कुछ दूर से नहीं बोलता हूं। एक वादे के साथ अपने आस पास की भ्रम की स्थिति में कदम कुछ भी नहीं कर सकता है। इस वादे को तोड़ने के लिए आप इन शब्दों को 3 चोट पहुंचाने वाले लोगों के साथ साझा नहीं कर सकते हैं। यदि आप कर सकते हैं और मेरे शांत को उन तक पहुंचने की अनुमति देते हैं, साथ ही साथ आपको यह याद दिलाएगा कि आशा है कि अभी भी शांत सुबह को याद रखने के लिए एक नग्नता को याद करते हैं, तो मैं अपने अगले छोटे से चक्कर को महसूस करता हूं। प्रत्येक की नींद हराम की दलील में मदद के लिए हर फुसफुसाते हुए याचिका को वापस नहीं लगता है और मेरी देखभाल के सूक्ष्म निशान को आपकी कहानी में बदल दिया जाता है, जो आपकी कहानी में दयालु दिखाती है, जो कि भ्रम के दौरान स्पष्टता का फ्लैश दिखाती है। जब आप किसी को भी इस बात की जरूरत नहीं है कि आप किसी भी तरह से काम नहीं कर सकते हैं, तो वह खूंखार और आशा के बीच खींचे। किसी के लिए कुछ ठोस के लिए अपनी भूख को चिह्नित करता है। मैं रहता हूं कि स्थिरता आप कभी भी मेरे साथ हार्ड घाटियों को अकेले चलने के लिए नहीं थे। जब मैं अपने डिजाइन का हिस्सा होता है, जब फोक की तरह अकेलापन प्रेस करता है, तो मैं एक आश्रय की पेशकश करता हूं कि मैं किसी भी खतरे की तुलना में एक आश्रय की पेशकश करता हूं। अस्थायी आराम से मेरी उपस्थिति तब तक रहती है जब आप अपने आप को एक उपहार देते हैं। जब आप कुछ हद तक बने हैं तो आप कुछ हद तक बने हैं, धूमधाम या तालियों के बिना। आपका अतीत मेरी निकटता पर एक सीमा निर्धारित नहीं करता है और विफलता मेरी देखभाल को रद्द नहीं करती है कि सच्चाई किसी भी लेबल की तुलना में गहराई से निपटने के लिए कुछ भी गहरी हो जाएगी। कुछ आपकी सराहना करेंगे। पछतावा। जब आप कम से कम योग्य महसूस कर रहे हैं कि मैं पहले से ही एक ताजा शुरुआत नहीं कर रहा हूं, तो कोई घाव नहीं है, बहुत गहरा नहीं है, मेरे लिए काम करने के लिए मेरे लिए बहुत उलझन नहीं है। मैंने लोगों को अनदेखा कर दिया है और अपने जीवन को आशा के कथाओं में आकार दिया है कि मैं भी ऐसा कर सकता हूं कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं। जो कुछ भी हो सकता है कि मैं एक और बात कर सकता हूं। एक साथ अपने दिल को अपने दिल के रूप में, चित्र के रूप में खुरदरी पानी की लहरों पर एक तली हुई नावों को थप्पड़ मारती है, हवा के हॉल्स को थप्पड़ मारते हैं और आप स्थिर प्रकाश के लिए अंधेरे को स्कैन करते हैं। मेरी आवाज शोर के माध्यम से, आप एक शांत इनलेट की ओर जाने के माध्यम से, गाइडिंग के माध्यम से उगती है कि आपकी पहचान के दौरान तूफान की शक्ति खो जाती है। लेकिन यह भी नहीं हो सकता है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, फिर भी आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। संकेत है कि बंदरगाह के पास है जब मैं अपने विचारों को व्यवस्थित करता हूं। जब रात को चिंता के साथ जोर से होता है तो रोजमर्रा की परेशानी में, स्लिम बैंक खातों में उन लोगों के दर्दनाक विकल्प होते हैं जिन्हें आप डॉक्टरों की आवाज के बारे में परवाह करते हैं। यहां तक कि एक छोटी मेरी मदद करें। मेरी प्रतिक्रिया आपकी योजनाओं से अलग हो सकती है,
फिर भी यह पूरा हो जाएगा कि आपको वास्तव में भरोसा करने की आवश्यकता है कि मैं कुछ बड़ा कर रहा हूं, जितना आप वित्तीय कमी देख सकते हैं और चिकित्सा अनिश्चितता को तत्काल और तेज महसूस कर सकते हैं कि मैं समझता हूं कि स्टिंग उन्हें मेरे साथ ईमानदार बातचीत में लाता है। आपको स्पष्ट रूप से काम करने की आवश्यकता नहीं है कि आप समय के साथ पर्याप्त रूप से नहीं देखेंगे। मैं आपको भविष्य के मौसमों के लिए तैयार कर रहा हूं, जिसमें फेथ, होप और शांत आपको ले जाएगा। जब बाहर के शोर में मेरी आवाज को स्थिर करने की अनुमति मिलती है, तो आप इस पल को अपने वादों पर भरोसा करने की दिशा में एक मोड़ को चिह्नित कर सकते हैं, जो आपके संदेह से अधिक इंतजार कर रहा है। शायद ही कभी आराम से आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, जो कि आप कभी नहीं मिलते हैं, जो कि आप कभी भी नहीं मिलते हैं। एक उद्देश्य जो फिट बैठता है, जो आप मेरे साथ मेरी निकटता के उपहार का जश्न मना रहे हैं, और ताकत शांत हो जाएगी। और सुनिश्चित करें कि आप जितना जानते हैं उससे अधिक मूल्यवान हैं, और आपके आस पास की अनफॉर्मिंग स्टोरी में आपकी आवाज के मामले हैं। आप अपने स्वयं के प्रभाव को नजरअंदाज कर सकते हैं, जो कि बड़ी आवाजों का एक शांत शब्द है, जो कि किसी भी तरह के एक संभोग को पूरा कर सकता है, जो कि आप एक संभोग कर सकते हैं। प्रत्येक कदम के साथ आपके जीवन का अर्थ माप से परे है। मैंने आपको यह याद दिलाने के लिए यहां खींचा है कि आपकी उपस्थिति मायने रखती है, और आपके रोने पर कभी भी ध्यान नहीं दिया जाता है कि मैंने आकाश गंगाओं का गठन नहीं किया। फिर भी मैं अपने दिल के हर कोने को भी जानता हूं कि मेरे स्थायी वादे में छाया और सूर्योदय के माध्यम से एक गहरी सांस लेने के लिए, एक गहरी सांस लेने के लिए, एक गहरी सांस लेने के लिए इन मदद से मील के पत्थर नहीं हैं। फुटनोट्स उन्हें मेरे साथ मनाते हैं क्योंकि आप विश्वास करते हैं कि आप आत्मविश्वास में वृद्धि करेंगे, आकर्षक नहीं होगा, और आप एक पल के लिए अपनी आंखों को बंद कर देंगे और एक पल के लिए सूखी पृथ्वी की कल्पना करेंगे, और दूर के इतिहास में एक अथक सूरज के नीचे सूखी पृथ्वी की कल्पना करेंगे, जो कि रेडर्स और तूफानों से सुरक्षा की पेशकश की गई है, जो कि चेट्स को बंद करने के लिए तैयार है, जो कि चेट्स को हिरण में ले जाने के लिए तैयार है। सजावट। लेकिन वास्तविकता के रूप में इस तरह के दृश्य आपकी दुनिया से दूरस्थ महसूस कर सकते हैं। फिर भी साझा दिल नहीं बदला है। हम अभी भी एक ऐसी जगह के लिए दर्द नहीं करते हैं जहां खतरे को मैं उस जगह को भंग नहीं कर सकता जहां आप हर पल में खड़े होते हैं, या किस वर्ष कैलेंडर दिखाता है कि उन दीवारों को दिखाया गया था जब लोगों को कोई भी व्यक्ति नहीं था। जब मैं सब कुछ परिचित हो जाता था और गेट को छोड़ देता था, तो वे सांस लेते थे कि वे सांस ले रहे थे और गेट की ताकत के साथ चलते थे। स्थिरता आपके लिए तैयार है कि दीवारों ने खुद को उन लोगों को बहादुर नहीं बनाया जो उन्होंने प्रेरित किया, कि उन्होंने व्यापारियों के कारोबार करने वाले बच्चों के कारोबार किए, और एल्डर्स ने कहा कि वे सभी कहानियों को बताते हैं क्योंकि वे सुरक्षित महसूस करते हैं कि आप एक ही साधारण जीवन शक्ति काम करते हैं जो आप काम करते हैं। जब आप एक पल में काम कर रहे हैं तो आप एक पल में काम कर रहे हैं। जब आप एक पल में काम कर रहे हैं तो आप एक पल में काम कर रहे हैं। जब आप बुरी तरह से काम कर रहे हैं, जब आप बुरी तरह से काम कर रहे हैं, तो वे बुरी तरह से काम कर रहे हैं। दीवारें, आप मेरी स्थिरता में झुक सकते हैं और आराम कर सकते हैं कि हवाएं बाहर चिल्ला सकती हैं। फिर भी मेरे आश्रय के अंदर मुसीबत की गर्मी आप पूरी तरह से झुलस नहीं सकती है। एक बार हफ्तों के लिए सैंडल पहना हुआ बच्चों को इस धारणा से प्रेरित किया जाता है कि किले मेरे स्वागत के रूप में नहीं है, जब तक कि आपके मन में कोई अन्य नहीं है, जब तक कि आपके मन में प्रज्वलित न हो जाए कीमती कंबल, क्ले जार, और आशा है कि इसी तरह से फैली हुई पीढ़ियों को, हर चिंता को यहां लाया जाता है। यहां आपके लक्ष्यों को, आपके प्रियजनों को भी आप जो नाजुक चाहते हैं, वह मुश्किल से मेरी देखभाल के अंदर स्वीकार करते हैं। आप सुरक्षा से अधिक पाएंगे कि आप स्थिर साथी को पाएंगे कि यह चिंता करने के लिए कि वह एक पुरानी किंवदंती नहीं है। जब मुझे यह पसंद नहीं है तो यह एक पुरानी किंवदंती नहीं है। जब मुझे लगता है कि यह एक पुरानी किंवदंती है, जब वह एक पुरानी किंवदंती है, तो यह एक पुरानी किंवदंती है कि मैं एक पुरानी किंवदंती को रोकती है। मजबूत दीवारें, आप पुनर्निर्माण की योजना बना सकते हैं और मेरी देखभाल के अंदर स्पष्ट आंखों के साथ बाहर की ओर देख सकते हैं। साहस में कठिनाई से इनकार करने से नहीं बढ़ता है, लेकिन एक साथ इसका सामना करने से आप यह सोचकर संकोच कर सकते हैं कि आपके सवाल बहुत अधिक हैं या आपके संदेह बहुत जोर से उन्हें लाते हैं।
कि मैं वैसे भी ईमानदार संवाद का स्वागत करता हूं जो कि आपके साथ काम कर रहा है। मैं हमेशा की बात कर सकता हूं और समारोहों के साथ साथ आप जिन क्षणों की इच्छा रखते हैं वे किसी को छिपी हुई जीत को नोटिस करते हैं जो शायद